सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब दोस्तों? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। ठीक है, हम आपके लिए लेकर आए हैं एम्बेडेड सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे आप पढ़कर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने पेपर के अंदर। ठीक है, और पास तो यार आराम से हो जाओगे। ठीक है, इन टॉपिक्स इन मतलब टॉपिक्स की आप 3 यूनिट भी कर लोगे ना, तो आप पास तो आराम से हो जाओगे। पास होने की चिंता बिल्कुल मत करना। ठीक है, आपको पास होने के लिए पेपर में लिख कर ही आना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा यार एगेटिव का मैं मानूंगा कि अगर बहुत अच्छा भी पेपर जाता है किसी का, उसकी बैक आ जाती है, और कभी कभी किसी का बहुत बेकार पेपर जाता है और तब भी उसकी बैक नहीं आती। मेरे दोस्तों के साथ हुआ है। ठीक है, तो मुझे पता है इस बारे में। ठीक है, अब अगर हम एम्बेडेड सिस्टम की बात करें तो ये भी हमने अभी चैनल पे नहीं कराया है। ठीक है, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स करा दिए, आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट देख सकते हो। एम्बेडेड सिस्टम हमने सोचा था कराएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी एम्बेडेड सिस्टम की। ठीक है, तो लेकिन क्यों नहीं कराया, क्योंकि यार फाइनल डेट शीट जो थी, मतलब डेट शीट जो थी वो फाइनल उसकी डेट आ गई। 11 से थे पेपर, तो इस वजह से हमने अभी नहीं कराया है। बहुत कम रह गए थे। सबसे पहले अगर हम यूनिट 1 देखें, ठीक है, आपको बस क्या करना है, इन टॉपिक्स को एक जगह लिखना और उनके आगे एक एक बॉक्स बना देना। ठीक है, और जैसे ही आपके वो टॉपिक हो जाए तो उन्हें टिक करते जाना। ठीक है, प्लीज़ आप पे ना, मतलब ये नहीं कि आपके फ़ोन में पड़े हुए हैं ये, अपने जितने भी आपके 6 सब्जेक्ट होंगे ना, उन 6 के 6 सब्जेक्ट को एक एक पेपर पर सारे टॉपिक लिखना और उनके आगे एक बॉक्स बनाना और उनके आगे टिक करते जाना, अपनी दीवार पे लगा लेना जहाँ पर आप पढ़ते हो। ठीक है, सो जिससे कि आपको पता रहे कि आपने कितना कर लिया है। सबसे पहले आपको है ना एम्बेडेड सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा। एम्बेडेड सिस्टम होता क्या है, और एक वो भी देख लेना रियल टाइम सिस्टम और एम्बेडेड सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, फिर आपको कैरेक्टरिस्टिक पता चल जाएगी एम्बेडेड सिस्टम की। ये पिछली 2 साल पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बेसिक पता होगा, आप आराम से लिख दोगे इसके बारे में। वर्किंग ऑफ डीएमए, जब हम एम्बेडेड सिस्टम के अंदर प्रोसेसर लगाते हैं तो उसमें डीएमए यूज होता है, तो ये हमारा पिछले साल आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है। रियल टाइम क्लॉक, इसकी एप्लीकेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर ये टारगेट हार्डवेयर डीबगिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ये हमारी 2021 और 22 में आई है, कर लेना। इसमें जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं टॉपिक, ये ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना, इन्हें करना सबसे पहले, फिर इन्हें करना। ठीक है, अब हम यूनिट 2 देखें तो यूनिट 2 में से बस 2 ही टॉपिक हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला है हमारा सीरियल बस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स एज सीरियल पेरिफेरल इंटरफेसेस। ठीक है, ये पिछली 2 बार आया और ये पिछली साल ही आया है, तो दोनों कर लेना जल्दी से। ठीक है, फिर है हमारी यूनिट 3। यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमने रैम और रोम है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिछली बार पूछा भी गया, रैम और रोम आपको पता होता है ये है क्या। ठीक है, लेकिन एम्बेडेड सिस्टम में इनका रोल क्या है, वो कैसे यूज़ होती है। देखो, मेमोरी सिस्टम होता है ना, एम्बेडेड सिस्टम में एक स्टोरेज यूनिट होती है, उसके अंदर रैम एंड रोम को हम यूज़ करते हैं, तो इनके बारे में देखना, इनके बीच का डिफरेंस देखना। ठीक है, इनके फंक्शंस देखना। फिर आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। अब एम्बेडेड सिस्टम की जो एप्लीकेशंस होते हैं, उन प्रोडक्ट्स की लाइफ साइकिल कैसी होती है, ये भी पिछले 2 साल में पूछा गया है। ठीक है, ये भी कर लेना। फिर है हमारी यूनिट 4। यूनिट 4 के अंदर हम देखते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, ये यूनिट इस पर है। RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली 2 साल आया हुआ है ना, जो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं एम्बेडेड सिस्टम के अंदर। फिर है हमारी टास्क सिंक्रोनाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पिछली साल ही आया है। इशूज़ इन RTOS। ठीक है, RTOS में इशूज़ क्या क्या होते हैं वो मतलब आपको पॉइंट्स याद करने हैं, फिर उन पॉइंट्स को अच्छे से समझा के आ जाना। एज ट्रिगर्ड एंड लेवल ट्रिगर्ड इंटरप्ट्स, ठीक है, 2022 और 23 में है, पिछले साल। लॉजिक एनालाइजर सिस्टम डिज़ाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले इन 3 टॉपिक को करना है, पर आपके जब ये 3 टॉपिक हो जाएं तो आपको ये 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं। फिर है हमारे यूनिट 5 में से भी बस 2 टॉपिक हैं। वॉशिंग मशीन डायग्राम, वॉशिंग मशीन कैसे वर्क करती है, ठीक है, उसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल ही आया है। डिजाइनिंग इशूज इन एम्बेडेड सिस्टम, डिजाइनिंग इशूज क्या क्या हैं एम्बेडेड सिस्टम के अंदर, वो देख लेना। इजीली आपको, मतलब आप पढ़ोगे ना, ये टॉपिक ऐसे हैं, मैं डायरेक्ट बताऊंगा, आपको ज़्यादा किसी की फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जाओ गूगल पे, जैसे आपने लिखा डिजाइनिंग इशूज इन एम्बेडेड सिस्टम, आपको डायरेक्ट पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता ना, तो आप पता है क्या करना, आप चैट जीपीटी पे जाना। ठीक है, चैट जीपीटी पे जब आप सर्च करोगे डिजाइनिंग इशूज इन एम्बेडेड सिस्टम, आपको बहुत अच्छे से डिटेल वे में समझाएगा। ठीक है, अगर आपको समझे नहीं आए ना, तो वापस प्रॉम्प्ट लिखना कि प्लीज एक्सप्लेन दिस इन इजी वे। ठीक है, तो वो इजी वे में आपको समझाएगा, आपको इंग्लिश में समझाएगा, आपको हिंदी में समझाएगा। ठीक है, वहां से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर आपको क्या करना है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मल्टी आइटम्स को, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहते हैं। और अगर आपका कोई और सब्जेक्ट भी है, जैसे आपके 6 सब्जेक्ट्स होंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करो, मैंने वहाँ पे सारे सब्जेक्ट जो हमने पढ़ाए हैं उनके लिंक दिए हुए हैं। अगर आपके वो उसमें से कोई और सब्जेक्ट हैं तो आप करके आओ उन्हें। ठीक है, पढ़ो, हमने वन शॉट डाला है, उसके साथ पिछले 3 साल के PYQs भी कराए हैं। ठीक है, बस आपको पढ़ना है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।